हेलो दोस्तों, पेबल्स में आपका स्वागत है। ये श्रृंखला आधारित है बोलने की कला पर। इस श्रृंखला में अगले कई वीडियोस में हम सीखेंगे बोलने की कला। अब आप बोलेंगे कि उसमें क्या है? बोलना तो हमें आता है, भाषा हमें आती है, व्याकरण हमें अच्छी तरह से आता है, सारे विराम चिन्ह हमें याद है जिसका उपयोग भी हम करते हैं। तो बोलने की कला क्या होती है? हर व्यक्ति का बोलने का अंदाज, उसकी गति अलग अलग होती है। कभी कभी आपने भी अनुभव किया होगा कि कोई व्यक्ति ऐसी होती है या कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब वे बोलते हैं, भले सभा में बोलते हो या हमारे जीवन में बोलते हो, हमें लगता है कि बस ये बोलता जाए और हम सुनते जाए। इतनी सुंदर बातें वो करते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो ये खास कर समझ पाएंगे कि कई लेक्चरर्स ऐसे होते हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, कि जब वो बोलते हैं तब सारा क्लास एकदम शांत हो जाता है, ध्यान से सुनने लगता है। और कई बार कई व्यक्ति ऐसी होती है कि जिनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उन्हें बोलने की कला आती नहीं। अब भाषा क्या होती है? भाषा सिर्फ अपने विचार, अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक साधन है। अब लोग समझते हैं पढ़ना, बोलना, संभाषण सब एक साथ है, सब एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ना यानी कि जब हम कुछ पढ़ रहे हो, जब कोई किताब पढ़ रहे हैं हम, तब जरूरी नहीं है कि कोई हमें सुन रहा है। शायद हम अपने आप के लिए पढ़ रहे हैं। जब हम बोलते हैं तब भी जरूरी नहीं है कि कोई सुन रहा हो। हमारे कई बहनें ऐसे होती है जो आपने भी देखा होगा कि घर में, किचन में सिर्फ बोलती रहती है, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं रहता, उस रूम में कोई नहीं रहता, लेकिन वो बोलती जाती है, बोलती जाती है। तो बोलना जरूरी नहीं है कि कोई सुन रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हम बोल रहे हैं और कोई सुन रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा, इंटरैक्ट नहीं कर रहा। और संभाषण एक ऐसा होता है जहां दोनों व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से बातें करते हो, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब ये तीनों में, पढ़ना, बोलना और संभाषण, इन तीनों में हम क्या करते हैं? हम सिर्फ हमारे विचार, हमारी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाते हैं, और यहां बोलने की कला आती है। चलो हम एक उदाहरण लेते हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी दोनों उदाहरण लेते हैं। इंग्लिश वाक्य है, शी इज नॉट माई सिस्टर। यह इंग्लिश वाक्य है। और हिंदी में हम एक वाक्य लेते हैं, वह मेरी बहन नहीं है। अब हर व्यक्ति इस वाक्य को अलग अलग तरह से बोल सकती है। अगर आप जनरल डिक्शनरी लोगे या एक जनरल तरीके से आप अगर देखोगे तो इस वाक्य का मतलब क्या होता है कि वो मेरी बहन नहीं है, शी इज नॉट माई सिस्टर। लेकिन ये तो एक सामान्य भाव हुआ। जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारी गति, बोलने की गति, या किस शब्द पर हम जोर देते हैं, वो निश्चित करता है कि हमारी भावना क्या है, हमें क्या कहना है। ये वो शब्द या वो जोर या वो गति निश्चित करती है। जैसे वो मेरी बहन नहीं है, अगर मैंने आपको पढ़ने को कहा तो आप सीधा पढ़ेंगे इसको, वो मेरी बहन नहीं है। लेकिन अगर आप अलग अलग शब्दों पर जोर दोगे तो इसका अर्थ बदल जाता है। चलो
पहले हम इस शब्द पर जोर देते हैं, वह, वो। मैं कहूंगा वो मेरी बहन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरी बहन नहीं है, दूसरी कोई हो सकती है लेकिन वो मेरी बहन नहीं है। अब हम जोर देंगे मेरी पर। जैसा हम कहेंगे वो मेरी बहन नहीं है, इस वाक्य का सिर्फ जोर बदलने से, जिस शब्द पर मैं जोर दे रहा हूं उसे बदलने से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। वो मेरी बहन नहीं है, शायद किसी और की बहन हो सकती है लेकिन मेरी बहन नहीं है। चलो अब हम तीसरे शब्द पर जोर देते हैं, बहन शब्द पर जोर देते हैं। वो मेरी बहन नहीं है, यानी वो दूसरी कोई संबंधी हो सकती है, वो मेरी मां हो सकती है, मेरी भांजी हो सकती है, मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन मेरी बहन नहीं है। वो मेरी बहन नहीं है। इस प्रकार से बोलने में जो गति हम उपयोग में लाते हैं या फिर जिस शब्द पर जोर देते हैं और जहां वाक्य को काटते हैं, शब्दों को काटते हैं, उस पर निर्धारित होता है कि वो वाक्य बोलते समय आपकी भावना क्या है, आपके मन के विचार क्या है। तो इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे कि बोलने की कला, कैसे बोलना है, कहां जोर देना है, कहां उस वाक्य को काटना है, ये सब हम वहां सीखेंगे। अब ये पूर्ण विराम है, यहां पे वाक्य का अंत होता है, लेकिन ये जनरल हिंदी में व्याकरण या विराम चिन्ह है। लेकिन जो बोलने की कला हम सीखेंगे वहां हम सिर्फ 2 विराम चिन्हों का उपयोग करेंगे, जिसे मैं फोनेटिक पंक्चुएशन कहता हूं, बोलने की कला के विराम चिन्ह। और बेसिकली इनिशियली यहां सिर्फ 2 चिन्हों का उपयोग हम करेंगे। पहला चिन्ह है अंडरलाइन और दूसरा चिन्ह है स्ट्रोक। सिर्फ ये 2 चिन्हों का उपयोग हम करेंगे। ये चिन्ह जो है वो उस शब्द के लिए करेंगे जिस शब्द पर हमें जोर देना है, और ये चिन्ह वहां यूज करेंगे, वहां उपयोग में लाएंगे जहां हमें उस वाक्य को काटना है। तो चलो, ये 2 चिन्हों का उपयोग कैसे करना है ये मैं आपको अगले कई वीडियोस में सिखाऊंगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, किसी भी कहानी का एक जेरोक्स निकाल लीजिए। जेरोक्स इसलिए कि जो मूल पुस्तक है वो खराब ना हो, और फिर उस लेख में, उस परिच्छेद में जितने भी विराम चिन्ह है उन्हें भूल जाइए, और फिर एक पेंसिल लेकर आप अपने ये 2 विराम चिन्हों का उपयोग कीजिए, एक अंडरलाइन और एक स्ट्रोक। ये 2 चिन्हों का उपयोग करके आप मार्किंग कर लीजिए उसके ऊपर, और उस तरीके से उस परिच्छेद को, उस लेख को आप पढ़िए। अब आप मुझे ये कहेंगे कि हर वक्त जब आपके सामने कोई लेख या किताब आती है तब क्या आपके पास इतना समय होता है कि पहले ये 2 विराम चिन्हों का उपयोग करके उसे मार्किंग करें और फिर उसे पढ़े? नहीं, इतना समय तो हमारे पास नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि जब भी आप टीवी पर या डिस्कवरी चैनल पर या कोई भी अगर किसी सिनेमा में कोई नरेशन चल रहा है तो उसके लिए जब डबिंग आर्टिस्ट या जो बोलने वाला है जब वो बोलता है तो सबसे पहले वो उसे पढ़ता है, उसे इस मार्किंग से अपने तरीके से मार्क करता है और फिर उसे पढ़ता है। लेकिन ये तो प्रोफेशनल बात हो गई, मतलब उसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं तो उन्हें तो अच्छा तो करना ही है। लेकिन आपके जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। हर बार आपके हाथ में जब कोई लेख या पत्रिका आएगी तब आप ये चिन्ह देने के लिए आपके पास वक्त होगा, ऐसा कह नहीं सकते हम। तो मेरी सलाह आपसे ये है कि कम से कम
10 पन्ने, अलग अलग किताबों के, अलग अलग लेखों के 10 पन्ने आप सिलेक्ट कीजिए और उसे इससे प्रैक्टिस करके पढ़िए। उसके बाद आपके जीवन में आपको कभी ये मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि आपके मन में एक अंतर्मन हमेशा काम करता रहता है। जब आप उसे प्रैक्टिस देंगे तब आगे चलकर वो अपने आप, ये दो जो मार्किंग्स है, ये दो जो चिन्ह है, वो अपने आप वहां पर आपको दिखाई देंगे। आपको 10 पन्नों के बाद ये करने की जरूरत कभी नहीं रहेगी। तो हमारे अगले वीडियोस में हम अलग अलग तरीके से बोलने की कला, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रसंगों पर बोलने की कला कैसे होनी चाहिए और ये जो चिन्ह है उसका उपयोग कैसे करना है, ये हम सीखेंगे। और उसमें कई चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहले वक्तृत्व कला, जहां बच्चे, स्कूल के बच्चे होते हैं या कई बार बड़े लोग भी होते हैं। यूट्यूब पर आप कई सारी स्टोरीज देखेंगे, हिंदी स्टोरीज, इंग्लिश स्टोरीज, जिसमें एनिमेशन चलता रहता है और स्टोरीज पीछे से कोई तो बोलता है, राइट? तो ऐसे चीजों पर कैसे बात कर दी है। किसी बच्चे को कहानी सुनाते समय, कहानी सुनाते वक्त आपको कैसे बोलना है, इस चिन्हों का उपयोग कैसे करना है, वो हम सीखेंगे। दूसरा, आप शायद अगर न्यूज पढ़ रहे हो तब आपको कैसे बोलना है। ये तो गद्य है सब। कविता कैसे पढ़नी है, कविता पढ़ने का अंदाज भी अलग अलग होता है, वो कैसे कहना है, वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम मीटिंग्स में या फिर कॉरपोरेट लेवल पर हमें कैसे बात करनी चाहिए, हमें कैसा बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो हम सीखेंगे। किसी सभा में हमें कैसे बोलना चाहिए, कौन से प्रसंग पर हमें किस तरह से बोलना चाहिए या बात करनी चाहिए, वो हम सीखेंगे। इन शॉर्ट, हम ये सीखने वाले हैं कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं बहुत प्रभाव से हम दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये हम हमारे अगले वीडियोस में देखेंगे। तो देखते रहिए हमारे अगले वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे स्टोरी टेलिंग, कहानी कैसे बोलनी है। सबसे पहले हम इन चिन्हों का उपयोग सीखेंगे और उसके बाद उस कहानी को सामान्य तरीके से बोलेंगे कि कैसे जनरली कैसे लोग बोलते हैं और उसे कैसे बोलना चाहिए। ये दोनों बातें हम सीखेंगे। ये वीडियो उन सब के लिए है, खासकर हमारी जो माता बहनें हैं जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं और वो कई प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए ये है। उन लोगों के लिए है जो कॉलेजेस में हैं और एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, वक्तृत्व करते हैं, सभा में बोलते हैं, उनके लिए है। और अंत में आप सभी के लिए है जो शायद जॉब करते हो या बिजनेस करते हो और जिन्हें हमेशा पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत पड़ती है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ वो भाषा आना, उस भाषा में कुशल होना और उसमें अपने विचार जाहिर करना नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आपकी विचार और भावनाएं अचूक दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या नहीं, ये उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये सब हम सीखेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में कई उदाहरणों के साथ। थैंक यू वेरी मच। लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट्स में आप भी लिखिए कि आपको किस विषय में बोलने की कला सीखनी है। मैं ज़रूर उस पर विचार करूंगा और वो उदाहरण के साथ आपको सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। Bubbles Hindi